हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं लेसन नंबर 7 कॉइन्स एंड नोट्स स्टैंडर्ड 4th मैथमेटिक्स। और इस ही वीडियो में हम कॉइन एंड नोट्स ये पूरा लेसन कवर करने वाले। ओके, एक ही वीडियो में ये लेसन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए इस तरह से वीडियोस बनाते रहे और आपके लिए स्टडीज के वीडियोस हम लेकर आए, 4th के हैं, 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th सभी क्लास के लेकर आए, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। So students, look at the screen. Okay, lesson number 7 coin and notes. Okay, अब आइए देखते हैं क्या लिखा है भाई। एक्सचेंज बिग कॉइन एंड अ नोट फॉर स्मॉलर वन। मतलब अभी हम नोट को तोड़ेंगे या कॉइन को तोड़ेंगे, मतलब एक्सचेंज करेंगे। द चेंज फॉर 1 रुपीज इज, देखिए 1 रुपीज को अगर आप तोड़ोगे तो क्या आएगा, 50 पैसे, 50 पैसे और 50 पैसे, 50 पैसे 50 पैसे। देखिए ये 50 पैसे 50 पैसे इनका प्लस करते हैं तो 0 0 0 5 5 10। तो देखिए 50 पैसे 50 पैसे कितने पैसे हो गए, 100 पैसे। इसका मतलब 100 पैसे इज इक्वल्स टू 1 रुपीज होता है। समझ में आया? तो 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। ओके, 100 पैसे, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, ध्यान में रखिए। ठीक है, अब 1 रुपए में अगर 100 पैसे होते हैं तो 2 रुपए में कितने होंगे, 200 पैसे। 3 रुपए में कितने होंगे, 300 पैसे। 4 रुपीज में कितने होंगे, 400 पैसे। 5 रुपीज में कितने होंगे, 500 पैसे। 10 रुपीज में कितने होंगे, 1000 पैसे, मतलब 1000 रुपीज। 15 रुपीज में कितने होंगे, 1500 पैसे, मतलब 1500 पैसे। ओके, 1500 पैसे। तो ये जो बात है ये आपको समझनी है, पर अभी नहीं समझनी, ये फिर भी हमने आपको एक्स्ट्रा चीज बताई है। ओके, वैसे ही आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि अगर 1 रुपए में 100 पैसे तो 2 रुपए में कितने, 10 रुपए में कैसे कितने, क्योंकि ये पार्ट है मैथ्स का। जैसे जैसे आप आगे क्लास में जाएंगे आपको इनके ऊपर मैथ्स आएंगे। ओके, कि 10 रुपए मतलब कितने पैसे, 1000 रुपए मतलब कितने पैसे। ओके, तो सब आपको बताना होगा उस समय। सो द चेंज फॉर 1 रुपीज, तो 1 रुपए की अगर हम चेंज देखें तो कितना होता है, 50 पैसे 50 पैसे, यानी 1 रुपीज, मतलब 2 कॉइन ऑफ 50 पैसे। 1 रुपीज इज इक्वल्स टू 2 कॉइन ऑफ 50 पैसे। अब देखिए, देयर आर फॉर 2 रुपीज। अब 2 रुपए को हम कितने तरह से तोड़ सकते हैं। 2 रुपए को हम तोड़ सकते हैं 2 रुपीज को 50 पैसे 50 पैसे 50 पैसे 50 पैसे। ओके, 50 पैसे 50 पैसे कितना होता है, 2 50 पैसे मिलाकर होता है 1 रुपीज, और ये 2 50 पैसे मिलाकर होगा 1 रुपीज। 1 + 1 2 रुपीज हो गया। हाँ, उसके बाद देखिए 2 रुपीज को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 1 रुपीज और 1 रुपीज। ओके, 2 रुपीज को हम चेंज कर सकते हैं 1 रुपीज और 1 रुपीज में। 2 रुपीज को हम एक और तरह से चेंज कर सकते हैं, 1 रुपीज 50 पैसे 50 पैसे। क्यों, 50 पैसे 50 पैसे क्या हो जाता है, 1 रुपीज होता है। 1 रुपीज क्या हो जाता है, 2 रुपीज हो जाता है। तो 2 रुपीज को चेंज कितने तरह से मिल सकती है, 2 रुपीज को चेंज मिल सकती है 50 पैसे 4 टाइम 50 पैसे। 2 रुपीज को चेंज मिल सकती है 2 1 रुपीज कॉइन। ओके, 1 रुपए के 2 सिक्के, और 2 रुपए को हम इसमें भी चेंज कर सकते हैं, 1 रुपए का 1 सिक्का, 50 पैसे के 2 सिक्के। ठीक है, यहाँ 50 पैसे के 4 सिक्के, 50 पैसे के 2 सिक्के, 1 रुपए का 1 सिक्का, या 2 रुपए 1 रुपए के 2 सिक्के। द चेंज फॉर अ 5 रुपीज कॉइन, 5 रुपीज कॉइन के लिए चेंज देखिए, 1 रुपए को हम 5 बार ले लेंगे, 1 रुपीज 1 रुपीज 1 रुपीज 1 रुपीज 1 रुपीज, तो कितना हो गया, 5 1 रुपीज कॉइन, मतलब 1 रुपए के 5 सिक्के यानी 5 रुपए। और एक बार इससे चेंज हो सकती है, 2 रुपए का 1 सिक्का, 2 रुपए का 1 सिक्का और 1 रुपए का 1 सिक्का, 2 रुपए 2 रुपए 4 रुपए और 1 5 रुपए। मतलब यहाँ पर 2 रुपीज के 2 कॉइन हो जाएंगे और 1 रुपीज का
1 कॉइन हो जाएगा। ओके, एंड 1 रुपीज कॉइन। इसमें एक और चेंज हो सकता है, कैसा? 2 रुपीज का एक कॉइन और 1 रुपीज के 3 कॉइन, ऐसे भी कर सकते हैं। 2 रुपीज का एक कॉइन, ये 2 रुपीज, 1 रुपीज, टोटल कितना होता है? 5 रुपीज। इस तरह से भी चेंज किया जा सकता था। 5 रुपीज को और कितने तरह से तोड़ा जा सकता है? 50 पैसे, 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 50 पैसे। ओके, 50 पैसे को जब हम 10 टाइम लेंगे, 50 पैसे के जब हम 10 सिक्के लेंगे, ओके, 10 कॉइन ऑफ 50 पैसे, 50 पैसे कॉइन, तो हो जाएगा 5 रुपीज। उसके बाद द चेंज फॉर 10 रुपीज कॉइन। 10 रुपीज कॉइन के लिए चेंज देखिए, जैसे 1 रुपए के लिए 2 50 पैसे लगते हैं। ओके, 2 रुपीज के लिए 4 50 पैसे लगते हैं। 10 वैसे 5 रुपीज के लिए 10 50 पैसे लगते हैं। ओके, 50 पैसे जो लगते हैं, 10 50 पैसे लगते हैं। वैसे ही 10 रुपए के लिए 20 50 पैसे लगेंगे। ये बॉक्स छोटा है, इसमें 20 आता नहीं, इसलिए हमने बाहर नहीं। 1 रुपीज के कितने कॉइन मतलब 10 रुपीज? 10 कॉइन मतलब 10 रुपीज। 2 रुपीज के कितने कॉइन आ जाएंगे? 5। 2 रुपीज और 1 रुपीज, तो कैसे करेंगे? देखिए, आप किसे कह सकते हैं, इसमें 2 रुपीज के आप क्या कर लीजिए, आप 2 रुपीज के ले लीजिए 4 कॉइन और 2 कॉइन ले लीजिए 1 रुपीज के। देखिए, 4 2 जा 8 रुपीज और 2 1 जा 2, 8 प्लस 2 10 रुपीज। ओके, 5 रुपीज, तो 5 रुपीज के कितने कॉइन लगेंगे? 5 रुपीज के 2 कॉइन लगेंगे। 5 रुपए के 2 सिक्के, 5 रुपीज प्लस 5 रुपीज इज इक्वल टू 10 रुपीज हो जाएगा। है ना इजी? समझ में आ रहा है? अब इसे हम कैसे पता कर सकते हैं? इजीली कैसे पता कर सकते हैं? डिवाइड करके भी पता कर सकते हैं। 10 रुपए के 10 कॉइन चाहिए, है ना? या फिर वैसे अभी छोड़िए, आप डिवाइड करने के लिए जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, आगे बताते हैं आपको। ऐसे में ही आप समझिए, ये आपके लिए इजी होगा। उसके बाद आई हैव 500 नोट। ठीक है, आई कहती, मम्मी कहती है कि मेरे पास 500 रुपए की नोट है। दूध वाले को, द मिल्क बिल, दूध वाले का बिल होगा 452 रुपीज। आई डू नॉट हैव एनी चेंज टू गिव। मेरे पास दूसरी चेंज नहीं है 500 रुपए के अलावा। तो मम्मी कहती है कि नंदू गो टू द शॉप एंड गेट चेंज फॉर 500 रुपीज। 500 रुपीज के लिए चेंज लेकर आओ। तो नंदू शॉप में जाता है और शॉप वाला उसे चेंज दे देता है। 100 रुपीज की एक नोट, 2 नोट, 3 नोट, 4 नोट, मतलब ये हो गए 400 रुपीज। ओके, फिर वो देता है 50 रुपीज का एक नोट, ओके, 20 रुपीज का एक नोट, 10 रुपीज का एक नोट और 10 रुपीज का एक नोट। तो 50 और 20 70, 70 और 10 80, 80 और 10 90 रुपीज ये हो जाते हैं। और वो क्या करता है, 2-2 रुपए के दुकानदार उसे 5 सिक्के और दे देता है, मतलब 10 रुपए ये हो जाते हैं। तो ये पूरे मिला के 500 हो जाते हैं। 500 की चेंज हो गई। अब मदर क्या करेगी, मदर को कितने देने हैं? 452 रुपीज देने हैं। तो मदर ये भी उन्हें दे देगी, ये वाली नोट, ये चारों नोट उन्हें दे देंगी, ये वाली नोट भी दे देगी और इसमें से एक कॉइन दे देंगी और बाकी मदर के पास इतने रुपए बच जाएंगे। ओके, तो नंदू की मां के पास इतने रुपए बच जाएंगे। उसके बाद देखिए, तो 50 के चेंज कितने हो सकते हैं? 20 20 10, 20 रुपीज 20 रुपीज 10 रुपीज मतलब 50 रुपीज होता है। 50 को हम क्या कर सकते हैं? 10 रुपीज 10 रुपीज 10 रुपीज 10 रुपीज 10 रुपीज 5 टाइम लेंगे तो भी 50 रुपीज होता है। ओके, आइए अब 20 की चेंज को देखते हैं। 20 की चेंज को कितने तरह से किया जा सकता है? आप 5 रुपीज के 5 कॉइन लीजिए, 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20। देखिए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। तो 5 के 5 कॉइन, 4 कॉइन हमने ले लिए, तो कितने हो गए? 20 रुपीज। 20 को और कितने चेंज मिल सकते हैं? 20 को चेंज मिल सकते हैं 10-10 रुपए के 2 सिक्के, मतलब 20 रुपए हो जाएंगे। ओके, फिर 20 को क्या कर सकते हैं? 10 रुपए का एक सिक्का और 5 रुपए के 2 सिक्के, मतलब 20 रुपीज। कैसे? 10 और 5 15, 15 + 5 20। स्टूडेंट्स,
और पेरेंट्स टीचर्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं उनसे एक अनुरोध करूंगा कि अगर आपके पास, आप अगर बच्चों को ये कॉइन्स और नोट सिखाना चाहते हैं तो ढेर सारी चिल्लर नोट की और सिक्के की लेकर आए घर में और बच्चे को वो देकर उनसे एक्टिविटी करवाए, तो वो उनको बहुत अच्छे से समझ में आएगी और ये तो इजीली मिल जाता है। ओके, उसके बाद लुक हियर, द चेंज फॉर 2000 रुपीज नोट, 2000 रुपीज नोट की चेंज हमें करनी है, तो 20 रुपीज की कितनी नोट आएगी, कैसे पता करेंगे, डिवाइड करो। देखिए 2000 कितने से डिवाइड, कितने रुपीज चाहिए, 20 रुपीज की नोट चाहिए, तो 20 से डिवाइड कर लो। ओके, तो 20 1 जा 20 माइनस 0 0 बचे क्या, 2 0 है ना, 2 0 बच गए, तो 2 0 ऊपर लगा दो, तो ये आ जाएगा 100। 20 रुपीज की 100 नोट मतलब 2000, समझ में आ रहा है। 50 रुपीज की कितनी नोट, 50 रुपीज की चाहिए 40 नोट। ओके, 50 रुपीज की 40 नोट यानी 2000 होता है। 100 रुपीज की 10 नोट यानी 2000, 100 रुपीज की 20 नोट यानी 2000 होता है, और 500 रुपीज की 4 नोट यानी 2000 होता है। इसको ध्यान में रखिए, 20 रुपीज की 100 नोट यानी 2000, 50 रुपीज की 40 नोट यानी 2000, 100 रुपीज की 20 नोट यानी 2000 और 500 रुपीज की 4 नोट यानी 2000 होता है। स्मॉल नोट एंड कॉइन कैन आल्सो बी एक्सचेंज फॉर सिंगल बिगर नोट और कॉइन। स्मॉल नोट एंड कॉइन, छोटी नोट ओके और सिक्के को मिलाकर कैन आल्सो बी एक्सचेंज फॉर अ सिंगल बिगर नोट, मतलब हम दो चिल्लर नोटों को, दो छोटे नोटों को देकर बड़ी नोट ले सकते हैं। जैसे आप दुकान वाले के पास जाते हो, आप उन्हें बड़ी नोट देते हो, वो आपको छोटी छोटी नोटें देता है, वैसे ही आप छोटी नोट देकर बड़ी नोट भी ले सकते हैं। जैसे आपके पास 50 रुपीज के 2 नोट है, ये आप दुकान वाले को दे दो, वो आपको 100 रुपीज की एक बड़ी नोट दे देगा। अगर आपके पास 50 रुपीज, एक 50 रुपीज है, एक 20 रुपीज है, 20 रुपीज है, 10 रुपीज है, ओके, तो ये पूरा 100 होता है, इसके बदले आप 100 रुपीज ले सकते हो। ओके, देखिए 100 रुपीज, अब देखिए 50 रुपीज को और कैसे तोड़ा जा सकता है। आपके पास 110 रुपीज की 3 नोट है, 10 रुपीज, लुक हियर, 10 रुपीज, 10 रुपीज, 10 रुपीज, कितने हो गए, 10 10 30। ओके, ये 10 10 10 कितने हो गए भाई, 30, और ये कितना है, 5 + 5 10, 5 + 5 10, 10 + 10 20, 30 + 20 कितना होगा, 50। ओके, उसके बाद लुक हियर, यहां पर देखिए 20 20 और 20 40 और ये 10, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 50, तो ये हो गया 50 रुपीज। ओके, 40 और 10 50 रुपीज, 20 20 40, 40 + 10 50। ओके, अब आइए आपको सॉल्व करनी है एक्सरसाइज। ओके, इसके बेस पर जो एक्सरसाइज है, वो एक्सरसाइज क्या है, राइट करेक्ट नंबर इन अ स्क्वायर। ओके, स्क्वायर में करेक्ट नंबर लिखने हैं, क्या है, 150 रुपीज नोट, 50 रुपए की एक नोट, ये क्या है, 150 नोट मतलब 50 रुपए की एक नोट। ओके, 50 रुपए की एक नोट के लिए 5 रुपए के कितने सिक्के लगेंगे वो हमें बताना है। ओके, 5 रुपए के कितने सिक्के मतलब 50 रुपए होंगे, 10 रुपए के कितने नोट मतलब 50 रुपए होंगे, 2 रुपए के कितने कॉइन और 10 रुपए के कितने कॉइन मतलब 50 रुपए होंगे। देखिए 5 रुपीज के 10 कॉइन मतलब 50 रुपीज होते हैं, 10 5 रुपीज नोट। ओके, 5 रुपीज की नोट भी होती है, यहाँ पे नोट के बारे में पूछ रहा है, तो 5 रुपए की नोट जब 10 बार लेंगे तो 50 रुपीज होंगे, 10 रुपीज की नोट जब 5 टाइम लेंगे तो 50 रुपीज होंगे। ओके, 2 रुपीज के कॉइन हम ले लेते हैं 5 और 10 रुपीज के कॉइन हम ले लेते हैं 4, तो 10 रुपीज के 4 कॉइन मतलब होते हैं 40 रुपीज
और 2 रुपए के 5 कॉइन मतलब होते हैं 10 रुपीज, और 40 और 10 हो जाते हैं 50 रुपीज नोट, है ना इजी। उसके बाद लुक हियर, क्वेश्चन नंबर 2, आपके पास है 100 रुपए की एक नोट, 100 रुपए की एक नोट, ओके। तो 5 रुपए की कितनी नोट मतलब 100 रुपए की, तो यहां पर आएगा 20 रुपीज, 5 रुपीज की 20 नोट यानी 100 रुपीज होगा। 10 रुपीज की कितने नोट, 10 रुपीज के कितने नोट, ओके, कॉम्बिनेशन में पूछ रहा है। और 20 रुपीज की नोट, तो हम 20 रुपीज की नोट ले लेते हैं 4, तो 80 रुपीज हो जाएंगे। और 10 रुपीज की नोट ले लेते हैं हम, कितने ले लेते हैं यहां पर 2, तो हो जाएंगे 20 रुपीज। ये आएगा कैसे, ये कैसे पता चलेगा, ओके, ये कैसे पता चलेगा, ये पता करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे ये 100 है ना, कितने रुपए की नोट चाहिए, 5 रुपीज की नोट, 5 से इसको डिवाइड कर दो, तो 5 2 जा 10 -1 0, और ये 0 को नीचे उतार लो, 5 0 0, देखो 20 आ गया आंसर, तो यहां लिखेंगे 20। 10 रुपीज की नोट और 20 रुपीज की नोट, ओके। अब यहां पर डिपेंड करता है आप कितना लेते हैं, ओके। आप 10 रुपीज की नोट 8 ले लीजिए और 20 रुपए की एक नोट ले लीजिए, तो ये 80 रुपीज हो जाते हैं और ये 20 रुपीज हो जाते हैं। या फिर आप 10 रुपीज की 1 नोट 2 नोट ले लीजिए, या 20 रुपीज की 4 नोट ले लीजिए। इसके लिए बहुत सारे रास्ते हैं। 20 रुपीज की कितनी नोट यानी 100 रुपीज होता है, तो क्या करना, 100 को 20 से डिवाइड कर देना, 25 जा 100 होता है, 20 का टेबल आप देखोगे तो 5 टाइम 100 आता है, यहां पर आ जाएगा 5 नोट। 50 रुपीज की 2 नोट, 50 रुपए और 50 रुपए 100 रुपए सभी को पता है, तो 50 रुपीज की 2 नोट यानी 100 रुपीज होता है, ओके। ये हो गया एक्सरसाइज, इसको अच्छे से सॉल्व करना है आपको अपनी नोटबुक में। उसके बाद यहां पर देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, अब यहां पर है 2000 के लिए 10 रुपीज की कितनी नोट लगेंगी, तो क्या करेंगे, देखिए 2000 को 10 से डिवाइड करेंगे, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, कितना आया 0। ये बाकी के जो 2 जीरो बचे हैं सीधा इन्हें ऊपर डाल दो, तो यहां पर आ जाएंगे 10 रुपए के 200 नोट यानी 2000 रुपए, ऐसा होता है, ठीक है। इसे यहां से मिटा दो, 10 रुपए के 200 नोट यानी 1000। उसके बाद अब यहां पर क्या है 20 रुपीज, ओके। तो क्या करो 2000 को आप 20 से डिवाइड कर दो, 20 1 जा 20 माइनस 0, ऊपर कितने जीरो बचे हैं 2 जीरो, तो ये 2 जीरो को सीधा यहां से यहां लगा दो, 100 रुपीज, ओके। ये शॉर्टकट डिवाइड, ओके। तो जैसे एक और डिवाइड मैं आपको बताऊं, जैसे ये 2000 है, नीचे 20 लिखो, 20 से 21 टाइम काट दो, तो ये 1 और ये 2 जीरो, मतलब ये आ गए 100, ओके। चलिए इसे रफ कर ले, ये आ गए 100 रुपीज, 100 नोट, 20 रुपीज की 100 नोट यानी 2000 होते हैं, ओके। फिफ्टी रुपीज की कितनी नोट यानी 2000, 50 रुपीज की कितनी नोट यानी 2000। देखिए ये जो क्वेश्चन हम समझा रहे हैं इसको दो तरह से समझाने वाले, एक ऐसा, इसको आप दूसरे तरीके से भी आपको लिखना है, मतलब इस एक्सरसाइज को आप 2 बार सॉल्व करेंगे। 50 रुपीज की कितनी नोट, ओके, तो 50 रुपीज की यहां पर आ जाएगी 40 नोट, 100 रुपीज की 20 नोट और 500 रुपीज की 4 नोट, ओके। ये आपको समझ गया स्टूडेंट्स। अब हम इस मैथ्स को दूसरी तरह से समझाते हैं। अब मान लीजिए कि आपको 2000 की नोट दी है और उसकी चिल्लर करना है, उसकी चिल्लर करना है, तो आप क्या करेंगे, आप 500 रुपीज की 2 नोट ले लीजिए, ओके, और या फिर 3 नोट ले लीजिए। 100 रुपीज की आप ले लीजिए 4 नोट, ओके। 50 रुपीज की आप ले लीजिए 1 नोट, 20 रुपीज की आप ले लीजिए 2 नोट और 10 रुपीज की ले लीजिए 1 नोट। तो 10 रुपीज की 1 नोट मतलब 10 रुपीज, ये हो जाएंगे 40 रुपीज, ये मतलब ये हो गए 50, ये हो जाएंगे 50 रुपीज,
ये हो जाएंगे 400 रुपीज और ये हो जाएंगे 1500 रुपीज। ओके, ये 50 और ये 50 कितना हो गया स्टूडेंट्स 100, तो 100 और 400 500, 500 और 1500 2000 पूरे। ओके, अब इसे समझते हैं। इस हिसाब से हमने इस मैथ को दो तरह से आपको समझाया है। कितने तरह से समझाया? दो तरह से। एक और तरह से आपको एक्सप्लेन करते हैं। मान लीजिए आपके को 50 रुपए की नोट दी है, 50 रुपीज की नोट, और उसको चेंज करना है, तो क्या करेंगे? 10 रुपीज की 10 रुपीज के आप ले लीजिए 2 नोट, 10 रुपीज के आप ले लीजिए 1 कॉइन, 2 रुपीज के आप ले लीजिए 5 कॉइन। मतलब ये भी 10 रुपीज हो जाते हैं, ये भी 10 रुपीज, कितने का 20 रुपीज, और ये 10 रुपीज कितने हो जाते हैं? कितने हो जाते हैं ये? 10 10 10 हो गए 30, और इसे दे दीजिए 4, तो ये हो जाएंगे 20। मतलब टोटल हो जाएंगे 50 नोट, 50 रुपीज की नोट। देखिए अब 100 रुपीज की नोट है आपके पास, तो आप क्या कर लीजिए 50 रुपए की एक नोट ले लीजिए। ओके, 20 रुपीज की 20 रुपीज की एक नोट ले लीजिए। ओके, और एक नोट ले लीजिए। क्वेश्चन को ठीक से समझेंगे। अजय हैज 9 नोट, अजय के पास टोटल 9 नोट है, कितने रुपए की ये नहीं पता। द वैल्यू ऑफ दोज नोट इज 500। ओके, द टोटल वैल्यू ऑफ दोज नोट, उन पूरे नोट की टोटल वैल्यू 500 रुपए होती है। Which note does अजय हैव एंड हाउ मेनी ऑफ ईच? अजय के पास कौन सी नोट है और वो कितने कितने की, कैसे पता करेंगे? मतलब आपको 500 रुपए 9 टाइप में तोड़ना है, तो 500 रुपए को 9 पार्ट में बनाने के लिए आप 100 रुपीज की 4 नोट ले लीजिए। ओके, 4 नोट 100 रुपीज। ओके, उसके बाद फिर क्या कर लीजिए 4 नोट, आंसर कैसे लिखेंगे? 500 इज इक्वल्स टू 4 नोट 100 रुपीज। ओके, उसके बाद टोटल 9 रुपीज लेना है, टोटल 9 नोट लेना है, तो आप कर लीजिए। अब तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने 4 नोट कम कर लिए, 9 में से 4 गए, अब हमारे पास 5 नोट बचे हैं। ओके, 400 रुपए हो गए। अब 5 नोट को हमें किस में तोड़ना है? 100 रुपीज में तोड़ना है। ओके, तो आप एक काम कर लीजिए, 1 नोट 50 रुपीज की ले लीजिए। ओके, और 3 नोट 3 नोट यहां लिख देते, 3 नोट आप 10 रुपीज की ले लीजिए। ओके, और 1 नोट आप 20 रुपीज की ले लीजिए। तो देखिए क्या हो गया, 3 नोट 20 रुपीज की हो जाएंगे 30, और ये 20, ये हो गया 50 रुपीज। ओके, 50 और 50 100, 100 और 400 कितना हो गया? 500। तो देखिए 4 + 1 5, 5 + 3 8 + 1 9, हो गए 9 नोट। मतलब इस क्वेश्चन में आपको ये समझना है कि 500 की नोट को हम 9 नोट में किस तरह से ब्रेक करेंगे। तो ये आपका आंसर होगा, आप इस तरह से इस आंसर को लिखेंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट थर्ड, स्वाति हैज 100 रुपीज नोट, 50 रुपीज नोट एंड 20 रुपीज नोट। स्वाति के पास 100 रुपीज की नोट है, 50 रुपीज की नोट है और 20 रुपीज की नोट है। If total value of note is 500, then how many note of each denominations does स्वाति have? तो स्वाति के पास टोटल कितने रुपीज है? 500 रुपीज है। कितने रुपीज है? टोटल 500 रुपीज है। अब इस 500 रुपीज में कुछ 100 की नोट है, कुछ 50 की नोट है, कुछ 20 की नोट है, तो वो कितनी कितनी होंगी? ओके, तो क्या करेंगे, यहां पर हम लिख देंगे 100 रुपीज, फिर लिखेंगे 50 रुपीज,
100 rupees 500 is equals to 100 rupees 50 rupees 20 rupees। 100 रुपीज की आप ले लीजिए। देखिए सबसे पहले हम यहां से नीचे से शुरू करेंगे। आप 20 रुपीज की ले लीजिए 5 नोट, 50 रुपीज की ले लीजिए 2 नोट, तो ये भी हो जाते हैं 100 रुपीज और ये भी हो जाते हैं 100 रुपीज। बचे कितने? देखिए 500 में से 200 गए, कितने बचे? 300। तो आप इसको कर लीजिए 3 नोट। 100 रुपीज की 3 नोट, 50 रुपीज की 2 नोट और 20 रुपीज की 5 नोट, मतलब टोटल हो जाते हैं 500 रुपीज। ओके, तो इस तरह से आप अपना आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद नंबर 5 देखना, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है नंदू हैज 6 नोट। नंदू के पास कितने नोट है? 6 नोट है। द टोटल वैल्यू ऑफ नोट 1000 रुपीज। टोटल वैल्यू है 1000 रुपीज। विच नोट डज नंदू हैव एंड हाउ मेनी ईच। तो सबसे पहले हम लिखेंगे उसके पास है टोटल 1000। अब 1000 को हमें कितने में तोड़ना है? 6 में तोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, एक ले लेंगे 500 रुपए की नोट, एक ले लेंगे 100 रुपीज की नोट, ओके, और 6 नोट है टोटल, और एक ले लेंगे नहीं लेंगे, बस इतना ही ले लेंगे हम। ओके, तीसरे नोट की हमें जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ओके, तो 500 टोटल 6 ही नोट तो है, तो 500 की हो जाएगी 1 नोट और 100 रुपीज की हो जाएंगी 5 नोट। तो देखिए 1 नोट और 5 नोट कितनी हो गई? 6 नोट हो गया। तो इसे आप किस तरह से लिखेंगे? 1000 इज इक्वल्स टू 500 रुपीज 1 नोट और 100 रुपीज 5 नोट। इस तरह से आप इसका आंसर लिखेंगे। ओके, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सलमा। सलमा हैज 11 नोट। सलमा के पास 11 नोट है। इफ द टोटल वैल्यू ऑफ नोट इज 1000, नोट की टोटल वैल्यू है 1000 रुपीज। विच नोट डज सलमा हैव। सलमा के पास कौन कौन सी नोट होंगी? तो सलमा के पास है 1000 रुपीज की नोट। ओके, अब वो इसे कितने पार्ट में तोड़ेगी? तो हम ले लेंगे 100 रुपीज नोट, 100 रुपीज नोट, और ले लेते हैं 50 रुपीज नोट। ओके, तो 100 रुपीज की कितनी नोट होनी चाहिए? 100 रुपीज की नोट होनी चाहिए इनके पास 9 और 50 रुपीज की नोट होनी चाहिए 2। देखिए 9 नोट ऑफ 100 रुपीज, ओके, 9 100 रुपीज नोट, 2 50 रुपीज नोट, टोटल हो जाएंगे 1000 रुपीज, और टोटल 11 नोट चाहिए। तो देखिए 9 + 2 कितना हो जाता है? 11। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना, इजी। ओके, अब आइए इधर चलते। यहां पर देखिए 100 रुपीज है, 10 नोट ऑफ 10 रुपीज, मतलब 10 रुपए की नोट 10 बार लेंगे तो 100 रुपए हो जाएंगे। 2 नोट ऑफ 50 रुपीज, मतलब 50 रुपए की नोट जब हम 2 बार लेंगे तो भी 100 होंगे। ओके, सो the value of 100 rupees note is 10 time value of 100 rupees note is 10 time of the value of 10 rupees। मतलब 10 रुपए की नोट को आप 10 बार लो तो 100 रुपए हो जाएंगे, और 50 रुपए की नोट को आप ट्वाइस मतलब 2 बार लो तो भी 100 रुपए हो जाएंगे। उसके बाद चलते हैं, यहां पर देखिए 500 रुपीज की नोट है, उसे तोड़ा गया है 100 100 100 100 100, मतलब 100 रुपीज की नोट को आप 5 टाइम ले लो, मतलब 100 रुपए की नोट आप 5 बार लेंगे तो 500 रुपए हो जाएंगे। उसके बाद 50 रुपीज नोट 10 टाइम, मतलब 50 रुपीज की नोट आपको 10 टाइम लेना होगा, 10 बार लेना होगा। ओके, मतलब 50 रुपए की 10 नोट लोगे तो 500 रुपए होते हैं। ओके, उसके बाद चलते यहाँ पर 2000 रुपीज की नोट की ओर। 2000 रुपीज में देखिए 4 नोट 500 रुपीज, मतलब 500 रुपए की जब आप 4 नोट लेंगे तो 2000 हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या कहता है 20 नोट्स ऑफ 100 रुपीज, मतलब 100 रुपए की, कितने? 100 रुपए की आप 10 और 10 20 नोट लेंगे तो 2000 हो जाएंगे। तो यहां पर देखो क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ 2000 रुपीज नोट इज
द वैल्यू ऑफ 2000 रुपीज नोट इज 4 टाइम दैट 500 रुपीज नोट। मतलब 500 रुपए की नोट को जब आप 4 बार लोगे तो 2000 हो जाएंगे। द वैल्यू ऑफ 2000 रुपीज इज ब्लैंक टाइम दैट 100 रुपीज नोट। मतलब 100 रुपीज की नोट को जब आप 20 टाइम्स लोगे, 100 रुपीज की नोट को आप 20 बार लोगे तो 2000 रुपए होंगे। सो स्टूडेंट्स, ये था लेसन कॉइन्स एंड नोट्स के बारे में। आई होप दैट हमने जो ये लेसन पढ़ाया आधे घंटे में लगभग ये पूरा हो चुका है और आपको ये पूरा लेसन समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। समझ में आया नहीं इसके बारे में भी जरूर हमें बताना है। सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स तक इसे ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।